नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार स्मार्ट बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्य के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पुष्पों में लैंगिक जन्य की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो आइए हम इसको समझते हैं। हम यह देख रहे हैं कि पहले पुष्प का जो स्ट्रक्चर है, जो ड्राइंग है, पहले हम उसको समझते हैं। पहले समझिए कि यह एक पुष्प है, पुष्प की संरचना है और इस संरचना में कौन कौन से पार्ट्स हैं हम उसके बारे में आज जानेंगे कि फ्लावर के 4 भाग हैं। फ्लावर के 4 भाग हैं और हर भाग का अलग अलग नाम दिया गया है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट में आपका पुष्प के भाग। तो पुष्प के 4 भाग हैं। फर्स्ट में आपका बाह्य दलपुंज या क्लक्स। यह पुष्प के सबसे बाहरी चक्र है। यह पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दलपुंज या क्लक्स कहते हैं। दूसरा है आपका कि दलपुंज। बाह्य दलपुंज के ऊपरी भाग, यह बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज के ऊपरी भाग को दलपुंज या पंखुड़ी कहते हैं, को पंखुड़ी बोलते हैं। बाह्य दलपुंज को अंकुड़ी बोलते हैं और दलपुंज को पंखुड़ी बोलते हैं। अब अगला है आपका जयांग या स्त्री केसर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गायनेसियम या कार्डल। यह जो भाग है, यह बाह्य दलपुंज और दलपुंज के अंदर होता है। हमें इसको देखने के लिए बाह्य दलपुंज और दलपुंज को हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद जो यह भाग है मादा जनन अंग, इसको हम देख पाएंगे। हम इसको एक जो पुष्प की जो ढांचा है उसको दिखाएंगे और जो पुष्प है रियल पुष्प को लाके हम आपको बताएंगे। अब है लास्ट में आपका पुमंग या पुंकेसर। इंग्लिश में इसको एंड्रोसियम या स्टेमन कहते हैं। यह ऊपर जो रचना लंबे आकार की जो रचना है, इस रचना को पुमंग या पुंकेसर या इंग्लिश में इसको एंडोसियम या स्टेमन कहते हैं। अब एक बात देख रहे हैं कि यह पुष्प के जो भाग हैं, इस भाग को हमने देख लिया। अब रियल पुष्प में हम इस भाग को देखेंगे कि वह भाग कहाँ कहाँ है। यह एक पुष्प है आपका। इस पुष्प में 4 भाग हैं और उन सभी भागों के नाम आपने देख लिया है और वह भाग कहाँ है हम उसको देखेंगे। फर्स्ट में यह एक पुष्प है। पुष्प में 2 संरचना आपको स्पष्ट रूप से दिखता होगा। यह जो हरे रंग की संरचना है जिसको हम क्लक्स कहते हैं, वह पुष्प के निचला भाग है। अब फिर है क्लक्स के ऊपर जो भाग है जिसको बोलते हैं कोरोला। यह जो देखने में सुंदर है, पत्ती के समान है, इस भाग को दलपुंज या पंखुड़ी बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ रचना है, वह आपको दिखता नहीं होगा, हम उसको भी दिखाएंगे। तो यह आपने देख लिया कि पुष्प का जो सबसे निचला भाग हरे रंग का है उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज या अंकुड़ी। बाह्य दलपुंज का जो ऊपरी भाग है उस भाग को पंखुड़ी या दलपुंज कहते हैं। अब पुमंग और जायांग के बारे में जानेंगे। तो इस पुष्प में आपको एक लंबे आकार की रचना दिखता होगा
जो यह लंबे आकार की रचना है इसको बोलते हैं पुमंग। या अब लास्ट में आपका बच रहा है कि जयांग या स्त्री केसर। हमें इसको दिखाने के लिए जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज है इसको हटाना पड़ेगा। यदि हम इसको हटाते हैं तो हटाने के बाद जो मादा जनन अंग जयांग है या स्त्री केसर हम उसको देख पाते हैं। यह जो भाग लंबे आकार का है जिसका नाम है पुंकेसर, इसके मध्य में मोटे आकार की जो रचना है जो व्हाइट रंग का दिखता है, इस भाग का नाम है गायनेसियम या जयांग। शायद जितने भी पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को हमने आपको बता दिया है। अब इसके अंदर जो भी पार्ट्स है उस पार्ट्स में जो पार्ट है जो जनन क्रिया में भाग लेता है उस भाग का नाम है पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग को 3 भागों में बांटा गया है और उस भाग को अब देखते हैं कि वह 3 भाग कौन सा है और उसका नाम क्या है। पुष्प के जो 4 भाग थे जिसमें से 2 सहायक अंग था और 2 आवश्यक अंग था। 2 आवश्यक अंग में एक पुमंग और जयांग। पुमंग और जयांग पुष्प का आवश्यक अंग है। पुष्प के आवश्यक अंग है और दलपुंज और बाह्य दलपुंज। दलपुंज और बाह्य दलपुंज पुष्प के सहायक अंग हैं। सहायक अंग समझिए कि पुष्प के 4 भाग हैं जिसमें से 2 भाग आवश्यक अंग हैं, 2 सहायक अंग हैं। मतलब पुमंग और जयांग पुष्प के आवश्यक अंग हैं, इसके बिना जनन की क्रिया नहीं होगी। लेकिन दलपुंज और बाह्य दलपुंज पुष्प के सहायक अंग हैं। यह पुष्प को भिन्न भिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, इसलिए इसको सहायक अंग कहते हैं। अब है कि पुमंग और जयांग को 3 भागों में बांटा गया है। पुमंग को भी 3 भागों में बांटा गया है और जयांग को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में हम पुमंग के बारे में जानते हैं कि पुमंग या पुंकेसर को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में परागकोश, दूसरा योजी और तीसरा पुतंतु। परागकोश को एंथर, योजी कनेक्टिव, पुतंतु फिलामेंट। अब पहले हम एंथर के बारे में जान रहे हैं। जो यह नर जनन संरचना है, लंबा सा जो रचना आपको पुष्प में दिख रहा है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं पुंकेसर और इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में आपका एंथर। चलिए हम इसके बारे में जान रहे हैं। परागकोश, पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है। जो यह भाग है इस भाग को बोलते हैं परागकोश और परागकोश में ही परागकण बनते हैं। यह जो परागकण है यह है पुष्प का नर युग्मक। दूसरा आपका योजी या कनेक्टिव। जो परागकोश है उसमें 2 पाली हैं। दोनों पालियों को जो एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है इस भाग को बोलते हैं कनेक्टिव। अब इसके नीचे डंडे के आकार की जो लंबी डंठल संरचना है इसको बोलते हैं फिलामेंट या पुतंतु। इस भाग को आपने देख लिया। अब है सेकंड में आपका जयांग। जयांग क्या है? जयांग के बारे में आइए समझते हैं कि जयांग कहाँ है और उसे कितने भागों में बांटा गया है। जो यह घड़े के आकार की संरचना आप देख रहे हैं इस भाग को बोलते हैं स्त्री केसर या जयांग। अब हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जयांग या स्त्री केसर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा।
यह ऊपर की जो शीर्ष भाग की रचना है, जो वर्तिका के ऊपर ऊपर फूली हुई, यह फूली हुई छोटी चिपटी, यह चिपटी है, चिपटी और चिपचिपा जैसी जो रचना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा या वर्तिकाल। अब देख रहे हैं कि अंडाशय, जो ये संपूर्ण भाग है, इस भाग का नाम है अंडाशय। अंडाशय और जो स्टिग्मा है, इसके मध्य का जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल। अब इसके नीचे जो स्त्री केसर का आधारीय भाग है, इस भाग को बोलते हैं अंडाशय या ओवरी। ओवरी, यह जितने भी पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को आपने देख लिया। ओवरी में ही ओवम बनते हैं और ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन की भी क्रिया होती है और उसमें ही बीज और बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण मुख्य रूप से ओवरी में ही होता है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, इस पार्ट्स को आपने देख लिया और जो आगे का टॉपिक है, हम उसको अगले वीडियो में डालेंगे।